जानकारी मिल सके। वाह। आज हम आपको बताएंगे कि वाई वेल्दी पीपल आर चूजिंग दिस एमपीवी ओवर फुल साइज एसयूवी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अहमद जमाल और आप देख रहे हैं लग्जो मोटिव। आज हम रिव्यू करेंगे ड्राइंग रूम ऑन व्हील्स का। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। दिस इज़ ओल्डर जनरेशन 2021 मॉडल। ये मेरी पर्सनल यूज़ की गाड़ी है। हमने ये गाड़ी 2021 में अप्लाइड फॉर ली थी और तब से अब तक हम इसे 1 लाख किलोमीटर चला चुके हैं। तो फ्रंट पे इसके आपके पास बाई जीनॉन या एलईडी हेडलाइट्स आ जाती हैं, जिसमें क्वाड प्रोजेक्टर्स हैं आइदर साइड। मैश ग्रिल आती है इन क्रोम कलर, उससे नीचे बॉडी कलर पैनल है, सिल प्लेट है। देन आप काफ़ी डिफाइंड लिप फ्रंट बम्पर पे आ जाता है। बोनट के ऊपर एग्रेसिव करेक्टर लाइंस हैं। गाड़ी के साइड की तरफ आते हैं तो इसमें एक ही करेक्टर लाइन है जो थ्रू आउट द कार स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट टिल द एंड जाती है। इस गाड़ी में जो चीदा चीदा फीचर्स हैं, इसके ऑल 4 डोर्स पे स्मार्ट एंट्री है। टिपिकल साइड मिरर्स हैं, इनमें कोई ऑप्शन उस वक्त 2021 में ऑफ़र नहीं हुई थी। आपके पास ब्लिंकर लाइट्स आ जाती हैं। इसके पिछले डोर्स पावर ऑपरेटेड हैं ऑन आइदर साइड, बोथ साइड्स के ऊपर। इसके अलावा नीचे प्लास्टिक ट्रिम चलती रहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पॉलिश लगने की वजह से फेड आउट हो गई है। देन इसके फ्रंट पे 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं जो रैप्ड हैं। इसमें ओरिजिनल तो कॉन्टिनेंटल आता है, बट हमने चेंज करवा के बाद में मिचलन डाला है। इसका जो इंटीरियर लाइनर है वो फेल्ट लाइंड है, फ्रंट पे भी एंड पीछे भी, दोनों तरफ। इसके बाद ऊपर आपके पास सिल्वर कलर में रूफ रेल आ जाता है। क्वार्टर ग्लास काफ़ी बड़ा है क्योंकि गाड़ी बहुत मैसिव साइज़ की है। गाड़ी के टेल की तरफ आते हैं तो होना तो इसमें यह चाहिए था कि एलईडी बार होती, पर समहाउ इंटरनेशनल मॉडल्स के अंदर ही आती थी। बट अब इस वक्त जो पाकिस्तान में 2021 में इन्होंने लॉन्च की, उसमें 2 हेलोजन लैंप्स हैं यार, जो देखने में तो लगता है कि एलईडी बार है, बट है हेलोजन लैंप है। नीचे आपके पास ग्रैब स्पेस है जिसके अंदर आपके बटन्स हैं टू ओपन द ट्रंक, जो कि ऑटो ट्रंक है इसके अंदर, एंड इट गोज़ ऑल द वे अप। अच्छा, इसके बैक पे जो अजीब बात है वो इसकी बैक लाइट्स के अंदर कोई भी ना इशारा है ना रिवर्सिंग लाइट है। तो इसके ब्लिंकर्स भी नीचे हैं और इसकी रिवर्सिंग लाइट भी नीचे आ जाती है। सेंटर में आपके पास फॉग लाइट आ जाती है। इसके बाद पीछे ये रूफ स्पॉइलर है इसमें, जिसमें हाई माउंटेड टेल लैंप है और हिडन वाइपर है इसका बैक स्क्रीन का। कमिंग टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द कार, तो जैसे ही आप गाड़ी खोलते हैं तो बहुत ही रूमी फील है क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी बहुत लंबी है। दिस इज़ एन 11 सीटर वेरिएंट। इसकी भी एक कहानी है जो आपको बाद में बताएंगे। डोर कार्ड सॉफ्ट टच इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक है, देन लेदराइट मटेरियल, पियानो ब्लैक फिनिशेस, 2 मेमोरी सीट्स, 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जिसमें 4 वे पावर एडजस्टेबल लंबार सपोर्ट आती है। It is finished in orange leather, which is perforated and solid as well. और these front 2 seats are heated and ventilated. उसके बाद गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो काफ़ी थोड़ा सा एसयूवी जैसा स्टान, बट उतना ऊंचा नहीं है। इंटीरियर पे आते हैं तो फॉर द ईयर 2021 इसमें ये डिजिटल नहीं था क्लस्टर, दिस इज़ एनालॉग क्लस्टर। और लेफ़्ट पे आपके इंफोटेनमेंट आ जाती है जो उस वक्त थ्रू एंड थ्रू ग्लास नहीं था, इस शेप में आती थी। इसमें एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों वायरलेस है। तो ये है इस गाड़ी का स्टार्टअप। अच्छा, फिर ऊपर डैशबोर्ड पे आपके पास एक करेक्टर लाइन आती है जो डोर से कंटिन्यू होके दूसरे डोर तक जाती है। इट्स इन ब्लैक कलर, पियानो ब्लैक फिनिश है। ऊपर वाला पार्ट प्लास्टिक में है। दिस इज़ लेदर रैप्ड विद डुअल स्टिचिंग। यहाँ पे आपकी एयर वेंट्स आ जाते हैं ऑल फोर्स। और फिर नीचे आपके पास डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है जिसके अंदर आपका पिछले एसी का भी कंट्रोल आता है। नीचे यूएसबी की कनेक्टिविटी आ जाती है, 2 मैसिव कप होल्डर्स, सेंटर में आप अपना फ़ोन यहाँ पे रख सकते हैं। एंड देन द वेरी डिफरेंट डायल शेप्ड गियर सेलेक्टर आ जाता है। देन इलेक्ट्रॉनिक
हैंड ब्रेक आ जाती है, ऑटो होल्ड का फंक्शन है, एंड इट हैज़ 4 ड्राइविंग मोड्स जिसमें नॉर्मल, इको, स्पोर्ट और स्मार्ट है। ये नीचे वाले पैनल को आप देख रहे हैं तो ये मेरे ड्राइवरों की हरकतों की वजह से ख़राब हुआ है। और इसमें आपके पास पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने का बटन है, आपका कैमरा 360 का बटन होता है इसमें, लेकिन चूँकि 2021 में उन लोगों ने इसमें कैमरा नहीं दिया था तो 360, तो सिर्फ रेयर कैमरा इससे ऑन हो जाता है। एंड देन दिस इज़ योर हीटेड स्टीयरिंग व्हील, और यहाँ पे आपके पास फ्रंट पैसेंजर एंड ड्राइवर सीट के हीट एंड वेंटिलेशन कंट्रोल आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास स्टोरेज का कंपार्टमेंट है छोटा सा, दैन आपकी स्टोरेज आ जाती है सेंटर कंसोल में। और सेंटर कंसोल इसका फेयरली, क्योंकि गाड़ी का साइज़ काफ़ी मैसिव है तो विड्थ में काफ़ी ज़्यादा है। पैडिंग इज़ गुड, लेदर रैप्ड है। ऊपर आते हैं तो ऑटो डिमिंग बैक व्यू मिरर है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये आपको शायद नज़र ना आ रहा हो कैमरे में, बट इसका ये सेंट्रल पार्ट सिर्फ डिम होता है, साइड वाला वैसे ही रहता है, जिसकी वजह से जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो एक फ्रेम बनता है। ऊपर आपके पास दोनों सनरूफ्स, इसमें 2 सनरूफ्स हैं, एक फ्रंट पे एक बैक पे, दोनों ओपन होते हैं। बैक वाला टिल्ट नहीं होता, फ्रंट टिल्ट होता है। एंड इट ओपन्स अप लाइक दिस। तो इसका एक्सटीरियर का व्यू आपको दिखा देते हैं कि ये वाले बाहर जाता है एंड द अदर वन गोज़ इनसाइड द बॉडी ऑफ द कार। उसके बाद एलईडी लाइट्स आ जाती हैं आपके पास। दैन दोनों तरफ वैनिटी मिरर्स हैं विद वैनिटी लाइट्स, एंड फेयरली इनफ दैट्स इट हेयर। और गाड़ी के सिटिंग पोस्चर उसके बारे में बात करें तो बहुत ज़बरदस्त थाई अंडर थाई सपोर्ट है, और 8th वे 7 और 8th वे एडजस्टमेंट की वजह से आप इसे थाइस के अपनी लेंथ के हिसाब से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। गाड़ी के स्टीयरिंग की तरफ आते हैं तो राइट साइड पे आपको कंट्रोल मिल जाता है, ये जो MID डिस्प्ले है आपके क्लस्टर का, इसका, और उसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन है। और लेफ़्ट साइड पे आपका एक प्रोग्रामेबल बटन है और इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं। ऑटो हेडलाइट्स हैं, बट सैडली इनफ ऑटो वाइपर्स नहीं हैं। पैडल शिफ्टर्स अवेलेबल हैं। इसका स्टीयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोप दोनों डायरेक्शन में होता है, और इसकी रीच भी बहुत अच्छी है। जहाँ तक गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की बात है तो एज यू कैन सी कि दिस इज़ वेरी सॉलिड। कोई भी चीज़ इसमें आवाज़ वगैरह नहीं आती किसी भी चीज़ में से, इवन 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी। बहुत अच्छे साइज़ का आपको ग्लव कंपार्टमेंट मिल जाता है। अब आते हैं पैसेंजर साइड की तरफ। पैसेंजर साइड पे आते हैं तो आपके पास लॉक अनलॉक के बटन्स आ जाते हैं जो ट्रेडिशनल कार्स में अवेलेबल नहीं होते। बाकी डोर की फिनिश वही है। ये जब हमने ली थी तो हमें लगा कि ये शायद कोई स्टिकर लगा हुआ है, बट दिस इज़ बैकलिट। ये इसकी एम्बियंट लाइट का इफेक्ट है। उस वक्त इतनी ही एम्बियंट लाइट आती थी गाड़ी में। 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, इसमें लंबर सपोर्ट की ऑप्शन नहीं है। देन गाड़ी के बैक की तरफ चलते हैं। पावर रियर डोर, और इसमें आपके पास कैप्टन सीट्स हैं 2 और एक फोल्डेबल सीट है। तो कैप्टन सीट का सिटिंग पोस्चर, इसकी विड्थ थोड़ी सी छोटी है एज़ कम्पेयर टू द फ्रंट सीट्स, बट इट्स गुड इनफ। अंडर थाई सपोर्ट भी गुड अच्छी है, पर उतनी अच्छी नहीं है। आप इसे बैक एंड आगे और पीछे कर सकते हैं और टिल्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बॉस सीट्स के बटन हैं, तो आप अगली सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। एक चीज़ जो इस गाड़ी में बड़ी अजीब है, सिंस दिस इज़ द बॉस सीट, तो एक्चुअली AC के कंट्रोल्स जो वो सामने राइट साइड पे हैं वो लेफ़्ट पे होने चाहिए थे, पर क्योंकि प्राइमरीली किया लेफ़्ट हैंड ड्राइव गाड़ियाँ बनाता है तो समहाउ वो लेफ़्ट पे ही रह गया, क्योंकि जो इसका लेफ़्ट हैंड इंटरनेशनल वेरिएंट है यूरोपियन या वेस्टर्न वर्ल्ड में, उसमें ये कंट्रोल यहाँ पे होता है और स्टीयरिंग क्योंकि लेफ़्ट पे आ जाता है, तो बॉस सीट के कंट्रोल्स इस सीट पे आते हैं। ये एक अजीब सी बात है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं डोर बंद करने की। आपके पास यहाँ पे बटन है, आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं, आप इस बटन से भी खोल सकते हैं। देन आपके पास साइड पे आर्मरेस्ट आ जाता है। सैडली इनफ सेंटर कंसोल उस तरह से नहीं है, लेकिन आप इस सीट को सेंटर कंसोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इधर आपके पास स्टोरेज है थोड़ी सी, 2 कप होल्डर्स और 2 फ़ोन भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। 12 वोल्ट का चार्जर आ जाता है। इसके रेयर AC वेंट्स यहाँ पे नहीं है। 2 कप होल्डर्स आपके पास यहाँ पे भी आ जाते हैं। यहाँ पे आप एक फ़ोन भी रख सकते हैं। सारी सीट्स के अंदर चार्जिंग के लिए A टाइप USBs दी गई हैं। आपके AC के एयर वेंट्स रूफ में आते हैं थ्रू आउट द कार। फ्रंट के अलावा सेकंड रो एंड थर्ड रो के रूफ में एयर वेंट्स होंगे, और सेंटर में आपके पास इस सन रूफ को क्लोज या ओपन करने का कंट्रोल भी अवेलेबल है।
आप यहाँ से इस डोर को क्लोज कर सकते हैं या इस हैंडल से। तो इस डोर पे आपके पास एक, क्योंकि बहुत मैसिव साइज़ का डोर है तो विंडो भी काफ़ी बड़ा है, तो उसकी वजह से आपको बहुत ओपन फील आती है ऑल द टाइम। द कैबिन इज़ ऑलवेज फिल्ड विद सनलाइट और एम्बियंट लाइट। अगर इस वक्त डिफ्यूज लाइट है तो आपके पास बहुत बड़ा सनशेड आ जाता है जो कि बिल्ट इन है ऑन आइदर साइड। और इसमें जो सेकंड रो की दिस सीट एंड द अदर सीट, ये दोनों हीटेड हैं विद 3 लेवल्स ऑफ एडजस्टमेंट। अब इसको अगर आप फोल्ड करते हैं तो दिस गेट्स फोल्ड बाय दिस लाइक दिस, और आप यहाँ से भी पिछली सीट के ऊपर जा सकते हैं। अब इसकी लास्ट सीट पे बैठने का क्या तरीका है, लास्ट नहीं सॉरी द थर्ड रो, क्योंकि लास्ट सीट उससे भी पीछे है। तो आप इस सीट को ऐसे करेंगे, यू कैन मूव इट फॉरवर्ड एंड देन यू कैन गो इन लाइक दिस। तो थोड़ा सा ऑड है बट समहाउ मुझे उस सीट से ज़्यादा इस सीट पे ट्रैवल करने का मज़ा आया। बट इसका एक प्रॉब्लम है कि जब आप इस गाड़ी को फुली लोड कर लेते हैं, 2, 3, 5, 6, 7, 8% स्टैंडर्ड इसमें आ सकते हैं। पिछली सीट लिटरली अ कॉम्प्रोमाइज़, वो भी आपको दिखाते हैं अभी। तो ये गाड़ी पीछे से इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर 2 बंदे आगे बैठे हुए हैं या 4 बंदे भी हैं तो गाड़ी पीछे से बहुत स्टेबल रहे, तो इसकी सस्पेंशन को नरम रखा गया हुआ है। लेकिन उस सूरत में जब आप इसको हैवी लोडिंग करते हैं या ज़्यादा बंदे बिठाते हैं तो इसमें पीछे एक बाउंस हर वक्त रहता है, जो कि इन द लॉन्गर जर्नी मुझे नौजिया करना शुरू कर दिया था इसने। हाँ, ड्राइवर को एज सच ड्राइविंग सीट के ऊपर कोई चीज़ फील नहीं होती, पर यहाँ पे बैठा हुआ बंदा एंड तक बहुत तंग हो जाता है। तो इस सीट की बात करें तो साइडों पे आपके पास यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स आ गई, यहाँ पे स्टोरेज विंस हैं और उसमें एक कप होल्डर भी अवेलेबल है। एंड देन यू हैव वेरी स्मॉल सनशेड एज वेल हेयर। तो इसकी जो 9th 10th एंड 11th सीट है वो ये इसके अंदर होती है, सॉरी हाँ दिस लॉक हो गई। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि आप देख सकते हैं कि कोई भी स्टोरेज स्पेस आपके पास नहीं बचती है, और अगर आप इसका ये हेडरेस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर कर लें तो इवन डिक्की भी इसमें लग जाती होती है। अब इसको इसमें बैठना कैसे है वो अब आपको दिखाते हैं। तो पहले तो हर बंदे को थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एवरीबॉडी सिटिंग इन द कार थोड़ा थोड़ा सारे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर हम पीछे वाली सीट यूज़ कर सकेंगे। गोइंग फ्रॉम हेयर टू द सेकंड रो, और फिर इसकी सेंटर सीट को बंद करेंगे और इसको उठाएंगे। देन इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। उसके बाद यू गो इनटू द लास्ट सीट, जिसमें फ्रैंकली मेरी तो टांगें काटनी पड़ेंगी अगर बैठना पड़े तो। फॉर चिल्ड्रन, हाँ छोटे बच्चों के लिए हो सकती है। और इसमें एक तो बेंच का हाइट भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपको थाई सपोर्ट भी कोई अवेलेबल नहीं है, और पीछे से बैक का एंगल भी बिल्कुल स्ट्रेट है। तो लॉन्गर जर्नीज़ के लिए बिल्कुल डिज़ाइन नहीं है। अब ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे इसलिए है कि अगर ये गाड़ी एज ए स्टैंडर्ड इंपोर्ट की जाती, जो कि इसकी और कॉन्फ़िगरेशंस हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उसमें दिस कम्स एज अ 7 सीटर 8 सीटर एंड देन 4 5 6 7 सीटर पार्ट। तो उस कॉन्फ़िगरेशन के तहत ये गाड़ी एक्चुअली पाकिस्तान में नहीं बन रही, ये एज सच इंपोर्ट की गई है। तो अगर उस कॉन्फ़िगरेशन में ये गाड़ी इंपोर्ट की जाती तो ये गाड़ी की वैल्यू कुछ भी नहीं तो 3.5 करोड़ रुपया होनी थी। लेकिन ये एक क्या कहते हैं क्लेवर यूज़ ऑफ आवर टैक्सेशन लॉज है, जिसमें इसको 11 सीट, जब आप 11th सीट ऐड होती है किसी भी चीज़ में तो उसे कमर्शियल कैटेगरी में गिना जाता है, और जब ये गाड़ी कमर्शियल कैटेगरी में इंपोर्ट होती है तो उसके ऊपर टैक्स थोड़ा पड़ता है। फॉर दैट वेरी रीज़न इन 2021 दिस कार कॉस्टेड मी ओनली 1 करोड़ समथिंग, एंड इवन आई पेड ओन फॉर इट एट दैट टाइम। और उस वक़्त फॉर्च्यूनर भी सेम प्राइस रेंज में ही आती थी। अब चलते हैं गाड़ी के जनरली, अगर आप 11th सीट 9 10 11 सीट यूज़ ना कर रहे हो तो इसकी ट्रंक स्पेस क्या है। नॉर्मल सिटिंग के साथ एक अच्छे लॉन्ग जर्नी में हम इसे यूज़ करते हैं। ये 1 लाख किलोमीटर पूरी भर भर के हमने यूज़ की हुई है, तो इन दैट सिनेरियो 8 पर्सनस के लिए ये बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। और उसके साथ इसमें क्योंकि रूफ़ की हाइट भी काफ़ी है तो आपके पास स्टोरेज स्पेस भी बहुत अच्छी आ जाती है।
इस गाड़ी के पावर ट्रेन की बात करें तो दिस इज़ पावर्ड बाय अ मैसिव 3.5 लीटर V6 इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 287 हॉर्स पावर और विद अ पंची टॉर्क ऑफ 352 न्यूटन मीटर। इट्स मेटेड टू 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तो उसकी वजह से एट हायर स्पीड्स आपके आरपीएम बहुत लो रहता है। तो जहाँ तक बात है इस गाड़ी की प्राइस की, तो इन 2021 इट कॉस्टेड मी 1 करोड़ एंड 5 लाख रुपीज़, और आज इसकी वैल्यू कोई आई बिलीव सो कि इसके करीब करीब ही होगी। बट अगर आप आज इस तरह की नई गाड़ी लेने जाते हैं जिसमें ऑब्वियसली फ़ीचर्स भी ज़्यादा हैं और उसमें फ्रंट एंड बैक फेस या फेसलिफ्ट भी है, बट इट्स एक्स फैक्ट्री प्राइस इज़ 1 करोड़ एंड 85 लाख रुपीज़। तो समहाउ मुझे लगता है कि दिस इज़ फॉर मोर वैल्यू फॉर मनी। ये था आज का हमारा रिव्यू, और अगर आपको ये रिव्यू हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।